सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोलने की कला के बारे में, यानी कि बोलने का जो कला है वो हमें किस तरह से अपनाना है, क्या हम करें ताकि हम अपने जो बोलने की कला है उसको और बेहतर कर सके। तो बोलने का अद्भुत कला, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे एस्ट्रोनो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही एस्ट्रोनो ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको वहां पे नए नए अपडेट और पोस्ट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सार्वजनिक रूप से बोलने का कौशल आत्मविश्वास को भरती है और दूसरों के बीच साख को मजबूत करती है। यानी कि जब हम सार्वजनिक रूप से बोलते हैं, जो बोलने का कौशल होता है वो क्या करता है, हमारे जो आत्मविश्वास है उसको भरती है, दूसरों के बीच जो साख है उसको क्या करती है, मजबूत करती है। तो क्या है वो बोलने की कला, हम एक एक करके जानते हैं। यानी कि 5-5 का नियम। ये 5-5 का नियम क्या है, हम ये समझते हैं। 5 चेहरे चुने, यानी कि जब आप किसी ऐसे जगह बोलते हैं, सार्वजनिक जगह पे बोलते हैं या भाषण देते हैं, तो क्या करना है आपको, 5 ऐसे चेहरे चुनने हैं और हर को एक 5 सेकेंड देखे। यानी कि जो आप 5 चेहरे को आपने चुना है उन्हें क्या करना है, हर एक 5 सेकेंड में देखना है, हर 5 मिनट में दोहराए कि श्रोता दर्शक आपसे जुड़ाव महसूस करे। यानी कि इस 5-5 नियम को क्या करना है, को हर एक 5 मिनट में दोहराना है। यानी कि एक बार में अपने ऐसे 5 चेहरे चुन लिए, उन्हें आपको 5-5 सेकेंड करके क्या करना है, देखना है। ऐसे फिर 5 मिनट बाद कई और जगह 5 ऐसे चेहरे चुन लिए जिसे आपको 5-5 सेकेंड क्या करना है, देखना है। इस तरह से आप 5-5 का नियम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रुकने का नियम। यानी कि अपनी बात कहने के बाद 3 सेकेंड का विराम देने से संदेश को समझाने का समय मिलता है। यानी कि आप अपनी बात कह ले, इसके बाद क्या करना है, आपको 3 सेकेंड का विराम देना है ताकि आपको संदेश को समझने में क्या होगा, समय मिलेगा। पहले की तैयारी, यानी कि शुरुआती हिस्सों का अभ्यास सबसे ज्यादा करें। यानी कि जिस चीज के बारे में आप बोलने वाले हैं, जो आप भाषण जो आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है जिस पे आप भाषण देंगे या बोलेंगे, जो उसकी शुरुआती टॉपिक है उसको क्या करना है, अभ्यास ज्यादा कर लेना है। पहले 30 सेकेंड पर पकड़ जमाए, यानी कि पहले 30 सेकेंड पे क्या करना है, आपको अच्छे से उसका अभ्यास करना है, उस पर जमकर बोलना है। इसे लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है हमारा, ये हम देखते हैं। पाम अप प्रिंसिपल, यानी कि उंगलियां दिखाकर बात करने के बजाय खुली हथेलियों का इस्तेमाल भरोसा दिलाने में मददगार है। यानी कि जैसे उंगली दिखा करके भाषण में बोलते हैं उस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, अपने हथेलियों को खोल करके, अगर कोई टॉपिक, कुछ विषय, कोई ऐसी बात आप समझा रहे हैं तो आपको उंगली नहीं दिखाना है, बल्कि अपने हथेलियों को खोल करके क्या करना है, उसे समझाना है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, लाइट हाउस नियम। लाइट हाउस नियम क्या है, कमरे में कुछ एंकर पॉइंट चुने और नजर धीरे धीरे उनमें घुमाए, इससे आप नियंत्रित लगते हैं। यानी कि लाइट हाउस का नियम क्या होता है, कमरे में एंकर पॉइंट चुनना है और नजर धीरे 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 क्या करना है, उनमें घुमाना है। इससे आप क्या करने हैं, इससे आपको क्या होता है, नियंत्रित लगते हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, 90 सेकेंड रीसेट। यानी कि घबराहट महसूस हो तो 90 सेकेंड की गहरी सांस ले, इससे क्या होता है, तंत्रिका तंत्र शांत होगा। यानी कि जैसा आपको लगो घबराहट महसूस हो तो आपको क्या करना है, 90 सेकेंड की एक गहरी सांस लेनी है ताकि तंत्रिका तंत्र आपका शांत हो जाए। इसी तरह हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला क्या है हमारा, 3 का नियम। 3 का नियम क्या है, मुख्य बात को 3 भागों में बांट कर कहें। यानी कि जो जिस चीज के बारे में हम बोल रहे हैं, जो सब्जेक्ट है हमारा, उसको 3 भागों में बांट लेना है और 3 भागों में बांट करके उसे बोलना है। दिमाग इस पैटर्न को पसंद करता है और जानकारी
ज्यादा देर तक रहती है। यानी कि आप जैसे ही किसी टॉपिक को 3 पार्ट में बांट करके बोलेंगे तो उससे क्या होगा, ज्यादा देर तक ये याद भी रहेगा और दिमाग इसे ज्यादा पसंद भी करता है। चलिए अगला टॉप पॉइंट देख, स्टोरी नियम। यानी कि 2 मिनट स्टोरी नियम क्या है? 2 मिनट से कम की कहानियां सुनाए ताकि लोगों का ध्यान बना रहे। क्या करना है आपको? 2 मिनट से कम की कोई कहानी बीच बीच में आपको सुनाते रहना है ताकि लोगों का जो है ध्यान वो आपकी तरफ बना रहेगा और आपकी बातों को वो ध्यान से सुनेगा कि आप जो कहना चाहते हैं, जो लोगों को समझाना चाहते हैं, वो लोग उसे ध्यान से सुनेंगे। तो ये बोलने का अद्भुत कुछ कला जो मेन पॉइंट है वो हमने इसमें समझाने का, बताने का कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टूडेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।